30 जनवरी को एक लड़की लापता होती है। इसके बाद परिवार लगातार उसे ढूंढता है, लेकिन ढूंढते वक्त उसे उसका कोई भी खबर नहीं मिलता, जिसके बाद परिवार आखिरकार थक हार कर पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस भी महाकुंभ का हवाला देती है, बोलती है एक और मेला चल रहा है, दूसरी ओर आपकी बेटी लापता है, तो ऐसे में आप खुद सर्च कर लीजिए। ये बाकायदा परिवार का बयान है, जिसमें परिवार खुद भी सर्च करता है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद जब दबाव पड़ता है तो पुलिस भी इस मामले में शामिल होती है और तहकीकात में जुट जाती है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि अयोध्या लगातार सुर्खियों में है और अयोध्या में 20 साल की लड़की के साथ एक ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसने सुना वो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान को हुआ क्या है और इस कदर बेखौफ होकर क्रिमिनल्स कैसे किसी की आबरू या किसी लड़की के साथ इस कदर खेल सकते हैं। क्या था पूरा मामला और आखिर अयोध्या क्यों सुर्खियों में है और अयोध्या में क्यों बवाल मचा हुआ है। और ये परिवार पहले एलिगेशंस लगाता है पुलिस पर, लेकिन हालांकि जब दबाव पड़ती है, पुलिस को मामला समझ आता है कितना गंभीर है, तो पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। पुलिस की तमाम टीमें बनाई जाती है और जिसके बाद जो वारदात सामने आती है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि मामला जो है ये वारदात 30 जनवरी की बताई जा रही है, यानी गुरुवार का दिन था। 20 से 22 साल की लड़की की उम्र बताई जा रही है। वो भागवत कथा हो रहा था उसके गांव के पास ही, जिसमें वो सुनने के लिए गई थी। रात के 11 बजे का वक्त होता है, लड़की लौटकर नहीं आती। अब परिवार वालों को लगता है क्योंकि बेटी बता के तो गई थी, लेकिन अब तक लौट आनी चाहिए, लेकिन वो लौटती नहीं है। इसके बाद परिवार के कुछ लोग निकलते हैं उसे ढूंढने के लिए। ढूंढते हैं, लड़की का कोई भी अता पता नहीं होता, जिसके बाद थक हार कर लड़की का परिवार पहुंचता है अयोध्या कोतवाली। पुलिस थाने में जाता है, जहां पर बताता है कि उनकी बेटी लापता हो गई है। 20 से 22 साल की उम्र है, लेकिन जो पुलिस जो शुरुआती जांच होती है उसमें पुलिस कहते हैं कि एक और महाकुंभ का मेला चल रहा है, इस वजह से अयोध्या पे भी लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जुट रहे हैं, जो भीड़ है। तो ऐसे में वो प्रशासन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, तो ये मामला आप खुद जाके सर्च कर लीजिए। हालांकि पुलिस को जब मामले की गंभीरता समझ आई तो उन्होंने मामला दर्ज किया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने आनाकानी की, टाल मटोल किया कि किसी तरह ये फैमिली चला जाए, क्योंकि गरीब तबके के लोग थे। और इसके बाद पुलिस यही हवाला देती है। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस मामला दर्ज करती है और तहकीकात करने में जुट जाती है। 30 तारीख की बात है। अगले दिन यानी 31 जनवरी को भी कोई खबर नहीं मिलता। अब परिवार वाले हाथ पे हाथ तो बैठे रहेंगे नहीं। पुलिस की जब उन्होंने देखा कि ढीला रवैया है, तो परिवार वाले खुद अपने लोगों को, गांव के कुछ लोग लेते हैं और वो ढूंढने निकल जाते हैं। अब परिवार को भी फ्राइडे तक कोई भी अपडेट नहीं मिलता, लेकिन अगले दिन यानी 2 दिन बाद लड़की लापता जब हुई थी वो 30 तारीख को, लेकिन परिवार को जब 1 तारीख को ढूंढने निकलता है उसका भाई और कुछ लोगों के साथ, तो वो जाते जाते एक रास्ते में उसे कपड़ा मिलता है और ये कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है और कपड़ा ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े वहाँ पर होते हैं। अब भाई जब देखता है, पहचान लेता है कि ये तो मेरी बहन का कपड़ा है। अब वो कपड़े उठाता है और पुलिस को फ़ौरन फ़ोन करता है डायल 100 पे कि यहाँ पर जो कपड़े हैं ये उसकी बहन के हैं। पुलिस फ़ौरन आती है। हालांकि पुलिस उसे ये भी कहती है कि वो कपड़े को पॉलीथीन बैग में रख लो, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि ये आपका काम है, आप करिए और मौके पर आप आइए। जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब पुलिस इस परिवार के साथ हो लेती है और जो विक्टिम का भाई वो आगे तलाश करने जाता है, क्योंकि कपड़ा मिला था और उसे लगता था कि हो सकता है कि आसपास बहन भी हो। इसकी वजह से वो आगे जाता है तो एक कमरा मिलता है उसे। कमरे में जब घुसता है तो वहाँ थोड़ी दूर पर उसे, वो कमरे के अंदर जब जाता है तो वहाँ पर देखता है कि बालू रहता है। बालू के ऊपर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और एक बोरी होती है, यानी जो कमरा होता है, कमरे में बालू रखा गया था, बालू के ऊपर एक गोनी बिछाई गई थी, बोरी थी जिसमें खून के धब्बे लगे थे। क्योंकि थोड़ी ही दूर पर लड़की का कपड़ा मिला था और अगले कदम वो बढ़ाते हैं तो एक कमरा मिलता है, कमरे में बालू होता है, बालू के ऊपर बोरी बिछाया होता है जिसपे खून के धब्बे मिलते हैं। अब भाई का, जो लड़की का भाई होता है, उसका माथा ठनक जाता है। उसे लगता है कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है उसकी बहन के साथ। अब वो पुलिस पे जोर डालता है कि आप तलाशी करिए, आप देखिए कि उनकी बहन कहाँ है, सर्च करिए, 2 दिन से लापता है और इस तरह से उसके कपड़े मिले हैं, इस तरह से खून के धब्बे मिले हैं जो गलत काम की ओर इशारा कर रहा है। दबाव बनाते हैं, जिसके बाद
पुलिस कहती है कि एक काम करते हैं, सभी जितने लोग हैं यहाँ पर सभी अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि आखिर ये लड़की है कहाँ। शाम तक ये लोग ढूंढते हैं, कुछ भी अता पता नहीं चलता। और दूसरी ओर पुलिस जो है वो एविडेंस जो था लड़की का कपड़ा, उसे बोलता है पन्नी में डालने को, हालांकि भाई मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस एज एविडेंस उसे अपने साथ कलेक्ट करके ले जाती है। उस रात भी यानी 2 तारीख को भी इनको कोई भी खबर नहीं मिलती कि उनकी बच्ची कहाँ है। अब अगले दिन परिवार डिसाइड करता है कि पुलिस भले ही जांच कर रही हो, क्योंकि उनका जांच धीरे है, परिवार को सुकून नहीं मिलता। अब परिवार और गांव के लोग कुछ जमा होते हैं, लगभग 5 लोग, और ये निकल जाते हैं उनकी बेटी को ढूंढने उसी दिशा में जहां पर उसके कपड़े और बोरी पर खून के निशान मिले थे, उसी के इर्द गिर्द वो ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर देखते हैं कि एक नाला होता है छोटा सा, उस नाले में देखते हैं तो एक लाश औंधे मुंह गिरी रहती है। हालांकि लड़की जो विक्टिम है उसका छोटा भाई रहता है, उसकी नज़र पहले जाती है, वो देखता है, बोलता है कि अरे ये नाले में कुछ तो है। इसके बाद वहाँ पर 5 लोग और थे जो उनके साथ आए थे, वो पहुँचते हैं और देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की डेड बॉडी थी जिसकी तलाश में वो गांव वाले वहाँ पहुँचे थे। और उस लड़की के 2 सगे भाई भी वहाँ पहुँचे थे जो देख रहे थे कि उनकी बहन की लाश जिस अवस्था में थी वो देखना पसंद नहीं करेंगे। बड़ा भाई तो लाश के पास जाता नहीं है, छोटा भाई देख के लोगों को बताता है, जिसके बाद फौरन मामले की सूचना डायल 100 पे दी जाती है। पुलिस को मौका वारदात पर बुलाई जाती है, पुलिस पहुंचती है। इसके बाद जो डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेती है। पुलिस पहले चश्मदीदों से वहाँ पे जो रहते हैं उनसे पूछताछ करती है, जिसमें सामने आता है कि जिस लड़की की तलाश में थे उस लड़की की ही वो लाश वहाँ पर थी। घटना यही थी, हम लोग जब गए वहाँ खोजने के लिए तो बहन का हमारा कपड़ा मिला, यानी कि पूरे शरीर का पूरा कपड़ा मिला हमको। तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर एक ऐसे कमरा था, उसमें कमरे के अंदर एक बोरी बिछाई हुई थी, बालू था, बालू के ऊपर बोरी बिछाई हुई थी, उस पर खून लगा हुआ था। तो इसलिए जब ये सब देखे तो हम फ़ोन लगाए 100 नंबर, तो दरोगा साहब आए थे, वो भी साथ में घूम घूम के देख रहे थे, पूरा टहल के। और फिर उसके बाद सब लोग, दरोगा साहब जब थे तो बोले सब लोग घूम जाओ, सब लोग फैल जाओ, चारों तरफ खोजो लड़की को, लाश को। तो हम लोग हेर रहे तो बहुत देर तक का हेर, शाम तक का हेर, नहीं मिला। तो सर्वर इधर चले आए थे तो हमको बोल रहे थे कि अच्छा ठीक हो, जो कपड़ा मिला है फ़िलहाल। तो बोले, तो हम कहे ठीक है सर, कपड़ा मिला है, तो बोले कि कपड़ा पन्नी में डाल लो। तो मैं बोला मैं नहीं डाल पाऊँगा। तो हम थोड़ी देर के बाद फिर हम चौकी वहाँ अयोध्या कोतवाली चले गए कंप्लेंट डालने के लिए। तो वहाँ अयोध्या कोतवाली में कंप्लेंट हमने डाला, वहाँ से डाल के फिर हम लोग आए, शाम हो गई, फिर एक बार खोजे, शाम होने के बाद फिर हम लोग घर चले आए। फिर उसके दूसरे दिन बाद गए जब, तो जहाँ लाश मिली है हम वहाँ नहीं गए थे, तो 5 लोग गए थे। तो खोजते खोजते फिर जाके मिली लाश हम लोग। पहले तो मेरा छोटा भाई देखा था, जैसे थोड़ी दूर पे सब फैले हुए थे, तो पहले उससे दिखाई दिया, फिर हमें दिखाई दिया, 5 लोग थे, सबको दिखाई दिया। तो फिर गांव वालों को फ़ोन किए, दीदी बहन को सबको फ़ोन किए, फिर 100 नंबर बुलाए, फिर सर आए। फिर हम तो लाश देखे नहीं, हम तो दूरी से हट गए। फिर वहाँ पुलिस आई, पुलिस अपना कार्रवाई पूरा। लड़की के साथ क्या क्या हुआ था, कुछ आपने ये पता लगा? और लड़की के साथ क्या हुआ था हम तो लाश देखे नहीं थे। क्या उसकी आंखें निकाल दी थी? अब यही सुनने में यही आ रहा कि पूरी नोची गई थी, पूरी मारा गया सबको, यही बात। अच्छा, तो FIR किसने लिखाई थी, आपने लिखाई? नहीं, हमारी बहन ने लिखाई। हाँ। तो अभी पुलिस इसमें क्या कह रही है? पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम हो सब हो गए। तो अभी इसकी रिपोर्ट कुछ आई? अभी तो रिपोर्ट तो मालूम नहीं है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लड़की के बाप हैं। तो क्या मामला, क्या घटना हुई थी पूरी? घटना वो है हुई साहब, उसके साथ है बहुत गलत कीन गवाह।
दरअसल आपको बता दें कि जो डेड बॉडी थी उसकी अवस्था बेहद ही खौफनाक थी। उसके हाथ पैर बांधे हुए मिले थे, यानी जो लाश नाले में थी उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, उस पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके साथ ही ब्लेड से उसके शरीर पर कई जख्म किए गए थे, कई बार वार किया गया था और जो आंखें थी लड़की की वो भी फोड़ी जा चुकी थी और इस जो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें भी काफ़ी डैमेज किया गया था। यानी ये ऐसी घटना थी, एक ऐसा विभत्स घटना था जिसने सुना उसकी रूह कांप गई होगी कि आखिर एक 22 साल की बच्ची के साथ इस तरह से कोई कैसे खौफनाक कांड को अंजाम दे सकता है, वो भी ऐसे में जब ये सामने आता है कि उस लड़की की मेंटल स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितनी नॉर्मल लोगों की होती है। ऐसे में कोई शख्स उसके साथ इस कदर बेखौफ होकर इतना उसे जख्म दिया, इतना उसे टॉर्चर किया होगा, जिसके बाद आखिरकार लड़ बाज कर वो लड़की वहीं पर अपनी जान गंवा देती है, जिसके बाद ये मामला सामने आता है। हम ये सोचते रहे कि लड़की हमारे मिल जाए, कुछ करे चाहे ना करे, हमारी बच्चियाँ मिल जाए। और ये लड़की का पता लगा करीब 12 बजे 11 बजे कि खेते में कपड़ा मिला है, खाली वह खेते में है कपड़ा होके मिला है। तो पता लगा कपड़ा मिला तो हम सब भाग के हुआ गए और कपड़ा देखें पहचानन सब समीज और ये सलवार काटा बा इसे चक्कू से, ये सलवार के फारा बा सब सारा कपड़ा होके वहीं पर आ रहा। अच्छा हम सब देखें तो हम कहें कपड़ा था मेरे लड़के का है, वहीं बैठ गए, वहीं बैठा रहे हम करीब 1 बजे तक। ये गाँव ज़्यादा हो गए है, सूचना क्यों दी आपको? सोचना लौंडे हेरे बहियान रहे सब, करीब 7-8 लौंडा ताले माँ, तब हम सब वहाँ बैठा रहे ने ताले माँ, कहूँ यार कहूँ वहूँ माँ, कहूँ कहा मुँह माँ, सब हेरत रहे कि नहीं पता लाग हैं। उसके बाद फिर गए वहाँ खून का पता लाग कि स्कूल में खून बाय, तो हुआ गए भाग के देखे तो अम्मा साहब देखे तो खून इतनी दूर में खून वैसे निकला था। हम कहने लगे माँ डाली। अब वो कितनी उम्र थी लगभग लड़कियाँ के? अरे 20 21 साल ऐसे रही हैं। ये कब से गायब थी? ये बीफे वाले बताई था, वो हर जागरण बैठी रही, वहाँ जात रही, बैठत रही हैं, बैठत रही। अच्छा तो हमें कहा हम आ जाए कल साहब परसों हम और रात में निकली है घर से और हम पहुँचा रहे, आँख लाग गए हमार, हम कहन आए पहुँचबे करे और बिस्तर हमार उनके मातारी को नहो बिकला गए हैं, एक बगल उनके बा एक बगल हमार बा। कहाँ किस स्कूल में पढ़ती थी लड़की आपकी? लड़की पढ़त नहीं रही, पढ़त नहीं, घर पर वो रही हैं। और अब पता नहीं कैसे फिर हम सब स्कूल में देखें तो हुआ बैठा रहें अयोध्या और चौकी ही लागत है हैं। अब क्या करी साहब, क्या चाहते? हम तो चाहे साहब का तलाश हो, कौन इंसान है ऐसा कि हमारे हैं जो इतना हो है। हम ये सोचते रहे कि लड़की हमारे मिल जाए, कुछ करे चाहे ना करे, हमारी बच्चियाँ मिल जाए। चौकी दर्शन नगर स्थित सनवा गांव में एक युवती के गायब होने की सूचना थी। इस युवती की उम्र जो है लगभग 22 वर्ष है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज सवेरे इस युवती का शव जो है बरामद हुआ है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम आगे करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने डेड बॉडी को तो अपने पास रख लिया है, इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इस मामले में आई है या नहीं, अभी पुलिस ने इस पर खुलासा नहीं किया है, बोला नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही इस केस को लेकर कोई अपडेट आएगा हम आप तक वो भी ज़रूर लाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में ये पहला केस नहीं था, इसके पहले भी एक केस आया था गैंगरेप का, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ ही 2 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिनका नाता किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ रहा था। आप उसकी लड़ाई लड़िए,
लड़ाई लड़ी जाएगी, और सब लोग साथ उस में। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाए, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है। लड़ाई में साथ सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? संसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर सुरक्षित रूप रखने से। के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। लेकिन फिर भी उस केस को लेकर अभी तक सुनवाई चल रही है। लेकिन दूसरी ओर बता दें कि अयोध्या में ये भी बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसमें 20 से 22 साल की लड़की को टारगेट किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है और दरिंदगी के बाद उसका हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखें फोड़कर, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इतने जख्म देकर उसे नाले में फेंक दिया जाता है, उसके कपड़े कहीं और फेंके जाते हैं, उसे मारा कहीं और जाता है, उसे डंप कहीं और किया जाता है। ये भयावह मंजर जिसने देखा, उस परिवार का, उस भाई का क्या बीता होगा उन सब पर, ये आप और हम सोच ही सकते हैं। बस जिस पे बीतता होगा वो जानता होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। लेकिन बता दें कि इस मामले में अभी भी तहकीकात चल रही है। पुलिस अभी इस मामले का खुलासा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे जिसमें बताया कि आखिर क्या कुछ हुआ था और इस मामले में क्या कुछ उन्होंने अभी तक पाया है।